हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करनाल वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि विधायक होने के नाते महीने में 2 बार करनाल आऊंगा, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मेरा दूसरा कर्तव्य हरियाणा में कोरोना को रोकना है और देश में हरियाणा की स्थिति काफी अच्छी है। फिलहाल कोरोना कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री ने करनाल की सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थान और शहर के उन तमाम लोगों का धन्यवाद किया जो लोगों की दुख की घड़ी में मदद कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिली। लॉकडाउन 3 में ढील से गृह मंत्री अनिल विज नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री डर लग रहा है। विज ने आगाह किया कि बदले स्वरूप में कोरोना खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, विज ने कहा हो सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच का दायरा बड़ा हो और उनकी सोच हम नहीं सोच पा रहे हों, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक डर लगना स्वाभाविक है। विज ने कहा कि कोरोना असिम्प्टोमेटिक हो गया है। ऐसे में अब यह नहीं पता चल सकता कि कौन कोरोना का पेशेंट है। अब तो हो सकता है आपके पास बैठा व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो और वो जाता जाता आपको भी बीमारी दे दे। इस बीच अनिल विज ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर से प्रवासी मजदूरों के पैसे दिए जाने के बयान पर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत पैसा कमा रखा है, कांग्रेस कहीं भी खर्च कर सकती है। कैथल में लंबे समय से लॉकडाउन के तहत बंद पड़े बाजार में आज रौनक देखने को मिली। दुकान खुलने से पहले दमकल विभाग की गाड़ियों ने सभी दुकानों को सैनिटाइज किया। कैथल के एसपी सुशांक सावन ने बताया कि लंबे समय के बाद सरकार की ओर से मिले आदेशों के बाद लोगों को राहत दी गई है। सभी दुकानें सम और विषम के आधार पर खुलेंगी। लोगों को मास्क पहनकर निकलना होगा और शहर में कहीं भी थूकने पर कार्रवाई की जाएगी। रोहतक के बाजारों में भी लॉकडाउन के तीसरे दिन रौनक लौट आई। रोहतक शहर में सभी प्रकार की दुकानें खोली गयी, जिनका समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। फिलहाल रोहतक में शराब और सैलून की दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन में दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ दुकानदार का कहना है कि दुकानें खुलने से वो खुश हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महामारी बहुत भयंकर बीमारी है। सीएम ने जो लॉकडाउन का फैसला करने का निर्णय लिया था वह बिल्कुल ठीक था। अभी बाजार नहीं खोलने चाहिए। सिरसा में कोरोना के केस के चलते इसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। प्रशासन की ओर से सभी दुकानें एक साथ खोलने की बजाय कुछ दुकानें, जिसमें जूते की दुकानें, कपड़े की दुकान, गिफ्ट शॉप्स, बार्बर शॉप्स, मिठाई शॉप्स को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की हिदायत दी गई है। वहीं कंप्यूटर, मोबाइल, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खोली जा सकेगी। वहीं इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि प्रशासन की ओर से दुकानदारों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को नियमों के प्रति समझाया जा रहा है। अगर फिर भी दुकानदार नहीं मानते तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सीएम मनोहर सरकार चला रहे हैं या गड़बड़ झाले की दुकान चला रहे हैं। महिला आईएएस अफसर के इस्तीफे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रदेश में आईएएस अफसर सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम की क्या जिम्मेदारी है। सुरजेवाला ने सीएम से सवाल करते हुए कहा कि जब प्रदेश में आईएएस अफसर सुरक्षित नहीं है तो 2.5 करोड़ की जनता का रखवाला कौन है। हरियाणा न्यूज की मुहिम से जुड़े पार्षद नरेश नंबरदार ने हरियाणा न्यूज की टीम के साथ 1000 जरूरतमंद परिवार को राशन बांटा।
नरेश नंबरदार ने हरियाणा न्यूज की मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम हरियाणा न्यूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा न्यूज की ओर से चलाई जा रही मुहिम की सराहना की। उन्होंने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और गांव से विधायक राजेश नागर जी के सहयोग से वो रोजाना 2000 परिवार को खाना खिलाते हैं और सूखा राशन भी बांटते हैं। राशन प्राप्त कर चुके लोगों ने हरियाणा न्यूज की ओर से चलाई जा रही मुहिम की सराहना की, साथ ही आभार व्यक्त किया। फतेहाबाद मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है और उठान और लैंडिंग बेहद ढीली है, जिसके कारण लाखों की संख्या में गेहूं की बोरियां मंडी में पड़ी हैं और आए दिन हो रही बरसात के कारण गेहूं भीग रहा है। इसी समस्या को लेकर आज व्यापारियों ने एक बार फिर हड़ताल की। व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए मार्केट कमेटी के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। वहीं मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से लेबर, कंट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर को बुलवाकर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पॉइंट और बढ़वा दिए ताकि जल्द उठान हो, जिसके बाद व्यापारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। फतेहाबाद के गांव जाडली खुर्द के ग्रामीण लंबे समय से डिपो होल्डर की मनमानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना महामारी के बीच डिपो होल्डर उन्हें राशन नहीं दे रहा है। वहीं किसी को राशन मिल भी रहा है तो उसे पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर आधा अधूरा राशन बांट रहा है और कारण पूछने पर लोगों से अभद्र भाषा में बात करता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार डिपो होल्डर की शिकायत फतेहाबाद के अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। गोहाना मेडिकल कॉलेज खानपुर गांव में 3 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों की हिस्ट्री के मुताबिक संपर्क में आने वाले 8 डॉक्टरों को गोहाना के जिंद रोड स्थित राम शरणम आश्रम में क्वारंटाइन किया गया है। रेवाड़ी में लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले दिन मार्केट खुलने को लेकर दुकानदार और आम जनता असमंजस में नजर आए। प्रशासन की तरफ से सिर्फ किताबों की दुकानों को खोलने के अलावा कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। ऐसे में बेखौफ वाहन चालक और आम जनता सड़कों पर घूमते नजर आए। वहीं मजदूरों को घर जाने के लिए जिला सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि रेवाड़ी में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और ग्रीन जोन होने के बावजूद भी जरूरी वस्तुओं और मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद है। यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। बता दें कि यमुनानगर के जोड़ियां इलाके में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर के इकट्ठा होने की सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो इन प्रवासी मजदूरों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। मेवात के करीब 38 गांवों में पिछले 28 दिन में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला, जिसकी वजह से इन गांवों को कंटेनमेंट जोन से हटाया जा रहा है। वहीं सोमवार को ताबू क्षेत्र में कोरोना का एक मरीज मिला, जो दिल्ली सब्जी मंडी से सब्जी लाने का काम करता था। जिले में कोरोना के अब तक 59 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 53 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। नूंह जिले में मात्र 9 एक्टिव मरीज बचे हुए हैं। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अंबाला छावनी में लेबर का काम करने वाले 20 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी मजदूरों को एक जगह इकट्ठा किया और पॉजिटिव पाए गए मजदूरों की जांच के बाद इन्हें एम्बुलेंस द्वारा नागरिक अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। बाकी संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 में झज्जर जिले में कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकान पहले से ही निर्धारित समय अनुसार खोली जा सकती है। झज्जर जिले में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
आज सुबह बहादुरगढ़ के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर जिले के 53 कोरोना पॉजिटिव में से 42 कोरोना पॉजिटिव बहादुरगढ़ में है। 42 में से 37 कोरोना पॉजिटिव सीधे सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। जिले भर में 44 कोरोना संक्रमित सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। कोरोना के चलते फरीदाबाद में एक और मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 55 साल के बुजुर्ग ओम प्रकाश का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। हालांकि कोविड नोडल ऑफिसर ने कहा है कि अब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि बुजुर्ग की मौत कोरोना से ही हुई है। गोहाना में कोरोना ने फिर से पैर पसार लिए हैं। कल शहर में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में काम करने वाले 3 डॉक्टरों समेत जिले के एक और डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के मामलों के चलते गोहाना में अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। गुरुग्राम में लॉकडाउन की छूट मिलने की खबर के बाद आज सैकड़ों की संख्या में मजदूर लघु सचिवालय में एकत्रित हो गए। मजदूर अपना मूवमेंट पास बनवाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मजदूरों से 1950 टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करने को कहा गया और समझा बुझाकर भेज दिया गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से अनाज मंडी जाखल में पड़ी हजारों बोरी गेहूं और किसानों की बिक्री के लिए आई फसल भीग गई। सरकारी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा समय पर खरीद की गई गेहूं का लदान समय पर नहीं करवाया गया। ऐसे में सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पंचकुला का बेटा शहीद हो गया। शहीद मेजर अनुज सूद के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं। जैसे ही अनुज की शहादत की खबर उनके पंचकुला स्थित अमरावती एनक्लेव पर पहुंची तो वहां शोक की लहर दौड़ पड़ी। रेवाड़ी में बस चलाने को लेकर जिलाधीश गिरिशेंद्र सिंह ने कहा है कि फिलहाल शहर में अभी बसें नहीं चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम बचाव के मद्देनजर और जनहित में ये निर्णय लिया गया है। फिलहाल जिले में रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। दिल्ली से संक्रमित हुए एक व्यक्ति को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति रोहतक जिले के अटायल गांव का रहने वाला है और डीटीसी में ड्राइवर के पद पे कार्यरत था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि व्यक्ति का दिल्ली में कोरोना संक्रमण हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। लॉकडाउन में हल्की छूट की खबर आने के बाद रोहतक के बाजारों में भीड़ भरपूर दिखाई दी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रहा। सिरसा में एसडीएम जयबीर यादव ने शहर के बाजारों में जाकर दुकानदारों को सैनिटाइजर बांटे और ग्राहकों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी। एसडीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की भी नसीहत दी। एसडीएम सदर बाजार, रोडी बाजार, एमसी मार्केट एरिया में जागरूकता फैलाते दिखाई दिए। लॉकडाउन के दौरान निरंतर विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर लंगर सेवा में सेवा करने वाले सभी सेवकों को आज श्री बाबा तारा कुटिया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा द्वारा सभी सेवकों को सम्मान स्वरूप श्री बाबा तारा जी का नामांकित सिरोपा और प्रसाद भेंट किया गया। लॉकडाउन के बीच नशा तस्करों द्वारा तस्करी का खेल जारी है। फतेहाबाद पुलिस को एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई है। जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने करोड़ों रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ 3 युवकों को काबू में किया है। बहादुरगढ़ में पुलिस के सिपाही समेत एक शख्स की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंबाला में सेल टैक्स और फूड सप्लाई विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत विभाग ने अनाज मंडी में कई दुकानों में चेकिंग की। विभागों ने दुकानों में बेचे जा रहे सामानों की जांच की और देखा कहीं दुकानदार रेट से ज्यादा सामान तो नहीं बेच रहे हैं। अंबाला में सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। आपको बता दें कि ये आग आसमानी बिजली के गिरने से लगी थी। अंबाला में टांगरी नदी उफान पर है। तेज बारिश के साथ यहां कार फंस गई जिसमें सवारियों का पता नहीं चला। प्रशासन अब रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। वहीं हादसे वाले स्थान पर गांववासी भी इकट्ठे हो गए।